स्क्रिप्ट दीदी के पास भी आई थी और स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही आया था कि जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने बोला कि ओएसएम बढ़िया उतना ही बोलना है। पर अपनी आदत से मजबूर जो मिर्च मसाला लगाने की आदत है वो मिर्च मसाला लगा के उन्होंने टीचर्स पे ही इंजाम लगा दिया। ये भूल गए कि ये वही टीचर्स है जिन्होंने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया है। हे गोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू है सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तू चुप हो जाता है और चीज खाने सबसे पहले आ जाएगा, है ना? बस फालतू के काम करवा लो। टीचर्स क्या कर रहे हैं? तेरा काम है क्या? गलत पे आवाज उठाना, फालतू की नोटंगी नहीं। अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया जवाब दे। अब भागेगा नहीं, जवाब दे के जा। जवाब मोगली की तरह हो गया तू, जब जवाब देने की बारी आती भाग जाता है? अब ये वो लोग कहाँ समझेंगे जो कि टेलीप्रॉम्प्टर पे देखकर डेली रीड करते हैं। इनको थोड़ी ना समझ में आएगा बोर्ड, क्योंकि इनके सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है ना। इनको थोड़ी ना समझ आएगा कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि इनको तो बस न्यूज रीड करना आता है ना। और पता है, ये वही यूट्यूब टीचर्स हैं जो कि बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे नीट पेपर लीक की बात हो गई, हम सबने मिलकर आवाज उठाई। चाहे सीबीएसई में जब गलत चेकिंग हुई, हम सबने आवाज उठाई। चाहे अभी सीयूईटी के एग्जाम में गड़बड़ हुई, हम सबने आवाज उठाई। और जब जब बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तब ये सारे यूट्यूब टीचर ना साथ खड़े होकर आवाज उठाई है बच्चों के लिए। और उस समय पर ये वही न्यूज चैनल है जो कि न्यूज चला रहे थे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये देश के इतने सारे टीचर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि तलवे चाटना छोड़ दीजिए और काम जो आपका एक्चुअल में है वो करिए। आपका काम है कि जहां पर स्कैम हो रहा है, जहां पे इरेगुलरिटीज हैं, आप सवाल पूछे। लेकिन सवाल पूछने के बजाय आप तो बताओ मेलोडी का इतिहास बता रही हैं। ऐसी बहुत सारी 2000 का नोट के हमने बताया था कि 2000 के नोट में चिप है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आपको गड्ढे 20 फुट गहरे गड्ढे में से खून ढूंढ के निकाल। क्या कुछ भी शायद इसीलिए 2000 का नोट बंद हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर तो चिप थी। ब्लैक बोर्ड पे आके कुछ भी लिख के पढ़ाने वाला टीचर बेवकूफ है और ये टेलीप्रॉम्प्टर पे देख देख के बकवास करने वाली औरत ये बहुत महान है। इनके शोज आते हैं, दल्ला बोल नहीं हल्ला बोल नाम का एक शो ये लेके आती है। देखो जरा यहाँ पे, इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं खड़े होके कि भारत की स्थिति कैसे बदली जाए, फाइनेंस कैसे ठीक किया जाए। अबे तुम्हारे खड़े रह के बकवास करने से सही हो जाएगा फाइनेंस? जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है, वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की, जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड, सीयूईटी का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर से कहीं से तो भी आदेश आता है। कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया। स्क्रिप्ट दीदी के पास भी आई थी और स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही आया था कि जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने बोला कि ओएसएम बढ़िया उतना ही बोलना है। पर अपनी आदत से मजबूर जो मिर्च मसाला लगाने की आदत है वो मिर्च मसाला लगा के उन्होंने टीचर्स पे ही इंजाम लगा दिया। ये भूल गए कि ये वही टीचर्स है जिन्होंने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया है। कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। ब्लैक बोर्ड पे आके कुछ भी लिख के पढ़ाने वाला टीचर बेवकूफ है और ये टेलीप्रॉम्प्टर पे देख देख के बकवास करने वाली औरत ये बहुत महान है। इनके शोज आते हैं, दल्ला बोल नहीं हल्ला बोल नाम का एक शो ये लेके आती है। देखो जरा यहाँ पे,
इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं खड़े होके कि भारत की स्थिति कैसे बदली जाए, फाइनेंस कैसे ठीक किया जाए। अबे तुम्हारे खड़े रह के बकवास करने से सही हो जाएगा फाइनेंस? अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इन